साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार की संभावनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों में आज भी नरमी का रुख बना हुआ है, जिसके चलते प्लांट और मंडियों में सरसों में 25 से 50 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। भरतपुर मंडी जो कल 6606 रुपये थे, घट करके 6551 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के जो कल 6800 रुपये के भाव थे वो 25 रुपये घट करके 6775 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार महेश एडिबल के भाव भी जो कल 7500 रुपये के थे 25 रुपये घट करके 7475 रुपये के बोले जा रहे हैं। जयपुर मंडी के भाव में भी 25 रुपये की गिरावट सरसों के अंदर दर्ज होकर के 6975 रुपये के भाव बोले गए, यानी कि 25 से 50 रुपये की नरमी सरसों के अंदर आज भी देखी जा रही है। आवकों का दौर 3.5 लाख बैग पर पहुंच गया है। नाफेड हाफेड की बिक्री भी जारी है। उसके बावजूद भी सरसों में उस प्रकार की नरमी या गिरावट का रुख देखने की संभावनाएं कमी प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से सरकार के द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क लगाया गया था, उसके बाद में आयातकों के द्वारा खाद्य तेलों के जो नवंबर दिसंबर के सौदे थे वो शिपमेंट कैंसिल कर दिए, यानी कि उन सौदों को सेटल कर दिया है। और सितंबर माह में भी अच्छी खासी आयातों में आयातित खाद्य तेलों में गिरावट की स्थितियां दर्ज की गई हैं। दिवाली के बाद हो सकता है कि आयातित खाद्य तेलों का संकट खड़ा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन साथियों सरसों की स्थिति एक अलग प्रकार की है, क्योंकि सरसों हैंड टू माउथ चल रही है। भले ही जानकार लोग मानते हो कि 40 लाख टन सरसों अभी बाकी है, 18 लाख टन किसानों के पास है, 7-8 लाख टन प्रतिमाह की क्रशिंग शेष रह गई है, उस प्रकार से पर्याप्त माल है। साथियों सरकार किस प्रकार से बिकवाली करती है और कितना कैरी ओवर आगे लेकर के जाती है और किस प्रकार की स्थितियां रहती है, वो तो आने वाले दौर के अंदर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सरसों की जो फसल है, बिजाइयां कहीं कहीं शुरू जरूर हो गई हैं, लेकिन उनके अनुमान फिलहाल के दौर में नहीं लगाए जा सकते। आने वाले दौर में कैसी बिजाई होगी, किस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी, किस प्रकार के उत्पादन आएंगे, वो उसके लिए तो बहुत लंबा समय है। लेकिन साथियों इतना जरूर है कि सरसों आज भी हैंड टू माउथ वाली स्थिति में ही चल रही है, और आने वाले दौर के अंदर अगर ये कॉम्प्लेक्स विदेशी बढ़ते हैं और आयातित खाद्य तेलों का संकट खड़ा होता है, तो उस दौर के अंदर निश्चित तौर से सरसों में भी बड़े उछाल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरसों में कभी भी पलट सकता है बाजार और उस प्रकार की संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में दिवाली तक की जिस प्रकार से खाद्य आपूर्ति मांग पूरी हो चुकी है, उससे चलते कोई बड़े उलटफेर की संभावना दिवाली से पहले बनती हुई प्रतीत नहीं होती है। बाजार इसी दायरे में बने रहने की भरपूर संभावनाएं हैं। 25-50 रुपए के करेक्शन या सुधारों के साथ बाजार टिके हुए नजर आते हैं। बाकी आने वाले दौर में किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी उसकी चर्चाएं बाद में साझा करेंगे। तो साथियों आप अपने विचार कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।